उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है अडानी ग्रुप सेव्ड बाय यूएई एंड इसराइल। तो भाई रात को ही हमने वीडियो की थी जिसमें अडानी जी का काफ़ी नुकसान हो गया था और उनके जो शेयर की वैल्यू जो है वो गिरती जा रही थी धड़म से नीचे। अच्छी बात। तो अभी जो है वो यूएई और इसराइल ने कुछ हेल्प की है। दो मुल्क आए हैं सामने उनको तो बचाने के लिए। हाँ, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से सामने आई है तब से हमने देखा है कि अडानी ग्रुप के शेयर बहुत ज़रा गिर गए हैं। गौतम अडानी जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे, इनकी पोजीशन अब गिर गिर के यहाँ पे आप देख पाओगे बिल्कुल मुकेश अंबानी के करीब हो चुकी है। डिफरेंस है दोनों के बीच में ओनली, एंड आई रिपीट ओनली, $5 बिलियन के आसपास का। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कल को गिरावट इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है तो ये मुकेश अंबानी के नीचे जा सकते हैं। इट इज पॉसिबल। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मुकेश अंबानी की वेल्थ जैसे राइज कर रही है तो मुकेश अंबानी सरपास कर सकते हैं गौतम अडानी को। मगर इसी बीच ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। गौतम अडानी को ना सडनली सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। सपोर्ट इनको मिल रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बड़ी कॉरपोरेशन से। यहाँ पर आप देख पाओगे अडानी को अचानक से ना यूएई के रॉयल्स की बैकिंग मिल गई है। जी हाँ, यूएई की जो रॉयल फैमिली है उनकी एक बहुत ही स्पेशल कंपनी है आईसीएच। आईसीएच की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल होल्डिंग को। और जैसे आप देख पा रहे होगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में लिखा है कि ये जो कंपनी है, ऐसा नहीं है कि यूएई में ठीक है कुछ इन्वेस्टर होंगे, शायद इसमें इंडियन भी होंगे, नहीं, ये कंपनी में ज़्यादातर जो स्टेक है यूएई की रॉयल फैमिलीज का है। अबू धाबी बेस्ड कंपनी है और इसने अचानक से $400 मिलियन जो रफली आप मान के चल लीजिए 3,200 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट है, ये डाल दिया है अडानी के एफपीओ में, जिसकी वजह से गौतम अडानी का एफपीओ हो चुका है कंप्लीटली सब्सक्राइब्ड। और ये आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ी जीत है गौतम अडानी की, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि जी अडानी ग्रुप में गलत प्रैक्टिसेस हो रही है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर बुक्स सही नहीं है, इनकी अकाउंटेंट गलत है, दुनिया भर के आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने लगाए गौतम अडानी पर। मगर तब भी गौतम अडानी का जो एफपीओ है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसके अंडर गौतम अडानी रेस करना चाहते थे 20,000 करोड़ रुपए, ये अमाउंट इकट्ठा हो चुका है। यूएई की बैकिंग से ना बाकी जो बहुत सारे निवेशक है दुनिया भर में, उनको भी कॉन्फिडेंस आया है कि अगर यूएई की रॉयल फैमिली इतना कुछ होने के बाद भी, हिंडनबर्ग ग्रुप की रिपोर्ट के आने के बाद भी अडानी ग्रुप को बैक कर रही है, तो डेफिनेटली अडानी ग्रुप में अभी कुछ इतना ज़रा खराब हुआ नहीं है। और ये तो मैंने आपको एक बार बताई है। आज के दिन एक बहुत ही स्पेशल इवेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद हैंड ओवर करेंगे हाइफा पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी को। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल। इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये खुद अटेंड करेंगे सेरेमनी मार्किंग अडानी ग्रुप्स एंट्री इनटू इजराइल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था इजराइल में एक पोर्ट है हाइफा पोर्ट। ये पोर्ट इजराइल बेचना चाहता था और चाइना ने इस पोर्ट को ऑलमोस्ट परचेज कर ही लिया था, मगर लास्ट मोमेंट पर यूएसए ने ऑब्जेक्शन कर दी और उसके बाद अडानी ग्रुप ने एक बड़ी बिड यहाँ पर डाली $1.15 बिलियन की, और उसके बाद ये जो पोर्ट है आ गया इंडियन कंपनी के पास। तो नेतन्याहू इस बात को लेकर काफी खुश है। ये यहाँ पर कहेंगे कि अडानी ग्रुप की जो एंट्री हुई है इजराइल में, ये शुरुआत है इंडिया की मेगा इन्वेस्टमेंट्स की इन इजराइल। और इतना ही नहीं है, हाइफा अपने आप में एक शहर भी है, बहुत ही फेमस शहर है। इसको इंडियन फोर्सेस ने लिबरेट भी करवाया था, आजाद भी करवाया था ओटोमन एम्पायर से वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। तो इस शहर के जो आज के समय मेयर हैं, इन्होंने भी कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि अडानी ग्रुप ने हमारा पोर्ट एक्वायर कर लिया है और अडानी ग्रुप इन द फ्यूचर लगातार ग्रो करता रहेगा और साथ ही साथ इनका पोर्ट भी इंप्रूव होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे तो इस सब का मतलब क्या है? क्या अडानी ग्रुप बच गया? जो भी हिंडनबर्ग ग्रुप का ये तूफान था, क्या अडानी ग्रुप झेल चुका है? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑलरेडी हिंडनबर्ग ग्रुप ने जो अपना डैमेज करना था काफ़ी हद तक कर चुके हैं। अडानी ग्रुप के सारी जो कंपनियां हैं, इनकी टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस है ये $65 बिलियन तक पहुंच चुका है। दैट इज एनॉर्मस। हिंडनबर्ग ग्रुप जो डैमेज करने को निकला था, ये लोग कह रहे थे कि अडानी के शेयर्स को 85% डुबा देंगे। उतना तो हुआ नहीं है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि 25% का डैमेज तो ठीक ठाक डैमेज इन लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। और उसके अलावा अभी भी ना
अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों का कोई प्रॉपर टू द पॉइंट जवाब दिया नहीं है। मोस्ट रिसेंटली अडानी ग्रुप ने 400 पन्नों की एक रिपोर्ट रिलीज करी। उसमें मेन जो लाइन सबसे ज्यादा फेमस हुई थी वो ये थी कि अडानी ग्रुप ने ये कह दिया कि हिंडनबर्ग का जो अटैक है अडानी ग्रुप पर, ये एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी पे अटैक है, ये इंडिया पे अटैक है। हिंडनबर्ग चाहता है कि इंडिया सफर करे। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग, अगर कल को अडानी ग्रुप गिरता है तो इंडियन इकोनॉमी को लॉस होगा, मगर डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या अडानी ग्रुप की जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहूंगा कि 100% हम कह नहीं सकते कि हिंडनबर्ग ग्रुप का जो तूफान है खत्म हो चुका है। हालांकि अभी के लिए मैं देख रहा हूं कि अडानी ग्रुप के जो शेयर है ना, अब जाकर थोड़े बहुत स्टेबलाइज होने स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल अंधाधुंध गिरावट हो रही थी वो कुछ हद तक थमी है और कुछ रिकवरी हुई है, वो भी लिमिटेड स्टॉक्स में। वैसे कई कंपनियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अडानी पावर लिमिटेड, वो आज भी 4-5% गिर रही हैं। तो अभी ये हिंडनबर्ग वाला एपिसोड प्रॉपर्ली खत्म हुआ नहीं है। इट विल टेक सम टाइम टू फाइनली एंड, और इस पर इन द फ्यूचर कुछ अपडेट्स आएंगी तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की मेगा सेल का। जी हाँ, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। यूजुअली अनअकैडमी पे डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आज के समय डिस्काउंट चल रहा है 20% का। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, सिंपली जाना है आपको कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आप कर सकते हैं। और अगेन इस पर जो मेगा डिस्काउंट है आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 3-4 साल का, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक कोड आप नीचे डालोगे अगर यहाँ पर PD10, तो अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट। याद रखिएगा ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। ये डिस्काउंट बाय द वे अभी सभी कोर्सेज पर चल रहा है, SSC, बैंक, नीट, IIT, JEE, ऑन एवरी कोर्स ऑन अनअकैडमीज वेबसाइट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई ये है कि ये बंदा जिस तरह से ऊपर जाता है ना, वो अचानक से किस तरह वो नीचे आ गया। और एक रिपोर्ट दम तो है, रॉयल फैमिली इतना इन्वेस्ट कर रही है फिर से। हाँ, अब कोई बात तो है ना, ऐसे तो नहीं ना इन्वेस्ट। अडानी को छोटा मोटा तो नाम नहीं है बड़ा भाई, लेकिन देखो ना, नहीं ब्रांड ये है, लेकिन ऐसा वो कहते हैं ना कि हाथी जिंदा, वो जिंदा से ज्यादा वो मरे की वैल्यू, ये हाथी की तरह है। चलो ये माना लॉस हो गया, लेकिन अडानी नाम ही काफी है भाई, सही बात है। दुनिया में नाम कमाया। और इसके साथ भाई हुकूमत भी हो, साथ इंडिया की हुकूमत है वो भी तो साथ देगी। हाँ, दूसरे कंट्री की हुकूमतें नहीं है इसके साथ। हाँ, वो देख रहे इसराइल वाले जिस तरह बोल रहे हैं, वो तो उन्होंने हाइफा को दिया पोर्ट, वो उन्होंने पोर्ट दिया, कह रहे थे कि हम अच्छे से वो मतलब पूरा एक तरीके से देंगे, तवक्को तो है इस बात की कि फ्यूचर में ये फिर से ग्रो करेगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू भी और मानेंगे भी, और इन्वेस्टमेंट वो उधर करेगा। कितना फायदा होगा इसराइल वालों को। तो ये जिस तरह शेयर की वैल्यू गिरी, रात को भाई हमने वीडियो देखी थी ना, तो उसमें शेयर की जो वैल्यू थी वो मेरे ख्याल में 2800 रुपए का एक शेयर था। हाँ, 2800। अभी जो वो मजीद गिरी है वो अभी मेरे ख्याल में 23% थी शेयर की वैल्यू जो दिखा रहे थे, 38 से 2300 की होगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान तो बहुत बड़ा जो क्लेम किया था वो जो हैम्बर्गबर्ग के क्या नाम था उनका, जो भी चल हिडनबर्ग, तो जो भी नाम था भाई, उन्होंने भाई वैसे कमाल कर दिया है कि 4-5 बंदों ने मिलकर, 6 बंदों की टीम है, 6 बंदों की टीम ने मिलकर इतने बड़े एम्पायर को हिला डाला। वो तमिल में ना हिला डाला ना, ऐसी बात है, हिलाने वाले हिलाने से भी आगे चला गया। देख लो, 30वें से आकर 8वें के ऊपर हो गए। तो ये एकदम से इतनी गिरावट जिस स्पीड से गए थे ना, उसी स्पीड बोला था कि जो जिस स्पीड से गए थे ऊपर। लेकिन अरबियों को क्या दिखा भाई, जो बीच में अरबियों डूबती हुई कश्ती को कंधा देने आए हैं, वो इसलिए कि देखें अगर उन्होंने इस वक्त थोड़ी सी इन्वेस्ट की है, कल को अडानी फिर उठ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि अडानी जो है वो गया अभी खत्म, नाम खत्म नहीं होने वाला। नहीं, ये तो नाम नहीं पता, अभी क्लियर तो हुआ नहीं ना, हो ही जाएगा, अदालत की तरफ से जब फैसला आएगा क्लियर तो हो जाएगा क्लियर भी, सारा कुछ ही हो जाएगा।
तो आज वो अगर इनकी हेल्प करें तो कल को भाई साहब जब थोड़ा सा नाम उठेगा तो ये भी तो करेंगे, कितने अरबों डॉलर के मालिक हैं। तो ये भाई उधर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह इसराइल वालों ने वो भाई खुले दिल से उन्होंने कहा भाई अगर आज हम इनको बुला रहे हैं इधर, आज हेल्प करेंगे तो कल को भाई हमारे इसराइल में कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है, काम खोल सकते हैं, रोजगार मिल सकता है। असल दोस्त का पति तब चलता है जब मुश्किलात सामने आती है। और अगर मुश्किलात में साथ खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो फिर उनके भी डूबेंगे। हाँ हम तो डूबे हैं तनम तुझे भी साथ लेके, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ तो सबूत प्रूफ है जिसकी बेस पर उन्होंने शेखों को इतने से कोई, ये तो उनके लिए छोटी सी रकम है। उनके लिए और पाकिस्तान को भी $1 दे देते हैं ना, वो भी तो डूब नहीं जाते। नहीं देखो सही ना, बात। वो अडानी तो चलो हिंदुस्तान तरक्की आ रहा था, अडानी तो डूबा भी नहीं और है। उधर डूबने के चांस अभी 8वें नंबर पे हमारे यहाँ है। तो मुकम्मल तौर हाँ पे भाई, डूबे होते हैं। तो जो अगर फ्रॉड भी हुआ जो देख ले भाई साहब, पाकिस्तान को बीच में घसीट कर ले ही आए। वो बनता है भाई। वो जो तेरी हिंडनबर्ग तुझे वाले- अगर मिर्ची लगी ना पाकिस्तान को दे तो खुश होता है, और अगर उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे तो देख कैसे जल रहा है। नहीं नहीं जल्दी नहीं मैं ऐसा बात होता ये है कर इसलिए रहा हूँ। अभी डूब जाएंगे। नहीं, हर कोई भाई उभरते सूरज को सलाम करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब हालात उसके खराब है, यकदम से एक बंदा भाई साहब, तीसरे ठीक से भी 8वें हो नंबर जाएंगे। पर आ जाता है, 5 स्टेप नीचे गिरा है। और ठीक भी हो जाए, उतार चढ़ाव आता रहता है, उतार चढ़ाव से बंदा सीखता भी है। हाँ, ये भी हो है। सकता है उससे ज्यादा फायदा उसको मिल जाए। चलो ये है उसको कि boost और मिल ये जाए। है कि जो जो उसको गिराना चाहते हैं यही उसकी ना। बेस पर उसको और ज्यादा जो boost मिल फेलियर सकता होता है ना भाई, नहीं, जिसने चैलेंज किया है वो मतलब कि बगैर सबूतों के उसने चैलेंज कर नहीं दिया है। उसने भी ऐसे नहीं किया। उसने भी पक्का पीड़ा हाथ गई। लेकिन उसके बात तो बाद ये है ना अभी भाई साहब कुछ कि है जो नहीं। फेलियर है जिसमें कुछ खामियां थी, अगर आज ये झटका लगा इतना ही तो इसे सीखने को भी मिल सकता है। ये तो चलो अडानी साहब ने स्क्रिप्ट अभी में- तक इसका मतलब बयानिए जो भी दिए हैं, अपना प्रशांत धवन सर कह रहे थे, क्लैरिटी नहीं की वो उन्होंने। इसलिए भाई साहब अभी देखें ये अडानी है, इनका नुकसान हुआ है ना, अभी और भी बहुत सारे हैं राजा महाराजा ना, ये इंडिया में 236-37 जो बिलियनर हैं वो भी तो संभल सकते हैं। हो सकता है उन्होंने भी कुछ किया हो, सही बात है। कुछ भी मुमकिन है ना। हाँ, बिल्कुल जी, तो अगर ये आज इनका हत्या चढ़ा है तो वो अपने डॉक्यूमेंट सही करें, अपने अच्छे से प्रिपेयर अगर करें। ये शॉर्ट रास्ता इख्तियार करके इतना ऊपर जा सकता है तो कल को वो भी करना चाहते हैं और इस तरह नुकसान कर हो सकता है भाई, उनको मेहनत ये कर- सबक वो- है उनके लिए। उनकी वीडियो देखी थी ना, वो भाई मेहनत नहीं कर कह रहे हैं। ऐसे कह तो नहीं ना बस ये है कि सकते। भाई ऊपर वाला कईयों को ना जल्दी ऊपर लेकर चला जाता है, वो ज्यादा नहीं पहुंच नहीं इतना जाता। ऊपर खुद के पास बुला लेता है, वो वाला ऊपर नहीं इसका नहीं मतलब बिल्कुल वो ये नहीं है भाई साहब। साहब। ऊपर वाले का जब हाथ होता है ना किसी पे खुश होता भाई है, साहब समझ वो गए देखते हैं ना वो भाई तो लेकर यार वो नहीं, क्या तुम कह बोलते रहा हैं, है ना- कुटिया भी सट्टा ते सीधियां सीधियां हो जाएंगी। हाँ, जी, बहुत जी। सारी है। तो ये मतलब भाई- वो कोई भी पत्ता फेंकते हैं ना तो उनके हक में ही। लेकिन ये है कि अभी ना इंडिया का जो स्टॉक है मार्केट है ना उस पे जो है ना ये सवालिया निशान जो यही है कि अडानी जी अगर वो स्टेबल होते हैं तो वो स्टेबल हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज में मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मार्केट दुनिया में बनने जा रही थी तो उसको बहुत ज्यादा झटका लग सकता है। बिल्कुल तो अपनी राय भाई जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इससे ये है कि अब इनके साथ हुआ तो जो दूसरे बिलियनर हैं जो इतनी बड़ी एम्पायर हैं, बहुत सारे हैं, मुकेश अंबानी हैं, टाटा, बिरला, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो उनमें जो खामियां हो सकता है वो भी सुधार जाएं सही बात। कहीं, और उनकी भी ना चोरी से चुपके से रिपोर्ट बना रहा हो। तो ये रिपोर्टर भाई बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे आए दिन रिपोर्ट जारी करके दूसरे की वाट लगा लेते हैं। मैं तो समझता था ये इन रिपोर्टों का कोई असर नहीं होता, लेकिन इन अडानी पे तो बहुत भारी असर पड़ा, भारी के एकदम खींच के नीचे ले आए। बहुत बहुत नुकसान। और होनी भी तो चाहिए ये इस तरह के अगर ये बचते हैं तो भाई इंडिया को फायदा उसमें। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।